देवी और सज्जनों, आज हम आपको तारा रानी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहावत है कि माता के जागरण में जब तक तारा रानी की कथा ना हो, जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यह कहानी दो बहनों के 3 जन्मों की है। किसी नगर में एक सेठ की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम छगन और मगन था। बड़ी बहन छगन और छोटी बहन मगन थी। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और समय समय पर व्रत, पूजन और उपवास भी करती थी। एक दिन एकादशी के उपवास का पारण करने के लिए बड़ी बहन छगन ने मगन से बाजार से फल लाने के लिए कहा। मगन बाजार गई। वहां तो एक दुकान पर मांस के पकोड़े बिक रहे थे। उन्हें देखकर मगन के मुंह में पानी आ गया और वह मांस के पकोड़े खाने लगी और बड़ी बहन के लिए फल लेकर घर आ गई। व्रत के पारण के समय छगन ने मगन से कहा, आओ बहन, तुम भी पारण कर लो। तब मगन ने कहा, बहन, बाजार में मांस के पकोड़े बिक रहे थे, मैंने वो खा लिए। इस पर छगन को बहुत क्रोध आया और छगन ने मगन को श्राप दे दिया कि तूने एकादशी के दिन मांस का भोजन किया है, अतः तू अगले जन्म में कीड़े मकोड़े व मांस खाने वाला जीव बनेगी। तब मगन ने क्षमा मांगते हुए कहा कि बहन, मुझसे अपराध हुआ है, परंतु मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। इस पर छगन ने कहा, जब तू पुरुषार्थ करते हुए अगले जन्म में प्राण त्यागेगी, तब ही तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय के साथ दोनों बहनों का यह जन्म समाप्त हुआ। देवी और सज्जनों, अगले जन्म में छगन एक साध्वी बनी, जिसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। वहीं मगन श्राप का फल भोगते हुए एक छिपकली बनी, जो कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय उसी नगर में ऋषि मुनियों द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर के सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। परंतु संयोगवश दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित करना भूल गए। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई और उन्होंने सभी ऋषियों से बदला लेने की ठानी। उन्होंने एक बाज का रूप रखा और अपने पंजों में एक मरे हुए सांप को लेकर उस स्थान पर उड़ते हुए पहुंचे जहां ऋषियों ने भोजन हेतु
खीर पक रही थी। ऋषि दुर्वासा ने सबकी नजर बचाकर उस सांप को खीर में छोड़ दिया। कुछ पलों में वह सांप खीर में डूब गया। वहीं एक दीवार पर बैठी वह छिपकली यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि कैसे सारे ऋषियों के प्राण बचाए जाएं। तभी उसे एक विचार आया। जैसे ही ऋषिगण खीर का बर्तन लेने के लिए आए कि सबकी नजरों के सामने छिपकली ने खीर में छलांग लगा दी। अब उसकी मुक्ति का समय आ गया था। लेकिन ऋषियों ने इस घटना से क्रोधित होकर छिपकली को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में नीचता को प्राप्त करेगी। देवियों और सज्जनों, इस घटना से कोड़ में खाज होने वाली कहावत याद आती है, जहां वह पहले ही एक श्राप को भोग रही थी, वहीं उसे दूसरा श्राप और मिल गया। उधर जब ऋषिगण उस खीर को गड्ढे में दफनाने लगे, तभी खीर बर्तन के तले में उन्हें एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। अब ऋषियों को अपने श्राप पर पछतावा होने लगा, क्योंकि छिपकली ने तो सबके आगे खीर में कूदकर सबकी जान बचाई थी। लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यह बात यहां सिद्ध होती है कि बिना किसी बात को जांचे परखे बिना किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। वही चीज ऋषियों के साथ हुई, जिसका खामियाजा छिपकली को भुगतना पड़ा। अब ऋषियों ने उसे एक वरदान दिया कि वह अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त करेगी। तो देवियों और सज्जनों, जिस प्रकार कोई अपराधी दो अपराध करता है और उसे दोनों अपराधों की सजा साथ साथ मिलती है, परंतु यहां उल्टा था। यहां अपराध के साथ पुरस्कार अर्थात श्राप के साथ वरदान भी मिला हुआ था और वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। उसे मनुष्य होने का वरदान तो मिला, परंतु नीचता का श्राप भी उसके साथ जुड़ा रहा। और इस तरह दोनों बहनों की दूसरे जन्म की कथा यहां समाप्त होती है। देवियों और सज्जनों, अब दोनों बहनों के तीसरे और अंतिम जन्म की कथा कहता हूं। तीसरे जन्म में दोनों बहनों ने राजा स्पर्श के यहां जन्म लिया। राजा ने राज जोशी को बुलवाया और दोनों की कुंडली देखने को कहा। राज जोशी ने बड़ी बेटी की कुंडली देखकर राजा को बधाई दी और कहा, हे राजन, यह कन्या बहुत ही भाग्यवान है और एक दिन संसार में पूजी जाएगी।
जबकि दूसरी कन्या, यह कहकर राजजोशी चुप हो गया। जब राजा ने दूसरी कन्या के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने प्राणों की क्षमा मांगते हुए कहा, हे राजन, आपकी दूसरी कन्या इतनी दुर्भाग्यशाली है कि यह जहां भी रहेगी वहां सब कुछ चौपट हो जाएगा। अतः मेरा विचार है कि आप इस कन्या को मरवा दें। तब राजा ने कहा, नहीं राजज्योतिषी, यह मेरी पुत्री है और पुत्री के हत्या से बचने के लिए, उसके पाप से बचने के लिए कोई और उपाय बताएं। तब ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, आप एक सोने का रत्न जड़ित संदूक बनवाएं और उसमें इस कन्या को लिटाकर नदी में बहा दें। इससे जिसको भी यह कन्या मिलेगी वह संदूक के धन से इस कन्या का पालन पोषण कर सकेगा। राजा ने फिर वैसा ही किया। सोने के संदूक में कन्या को लिटाकर नदी में बहा दिया गया। वह संदूक बहता जा रहा था। अगले राज्य में उसी नदी के किनारे एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। वहीं कुछ दूर पर एक भंगी सफाई कर रहा था। तभी पंडित जी की नजर बहते हुए संदूक पर पड़ी। पंडित जी को तैरना नहीं आता था। तब उन्होंने भंगी को आवाज दी और कहा कि जाओ, वह संदूक ले आओ। उसमें से जो भी निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। फिर भंगी ने पानी में छलांग लगा दी और संदूक को निकाल लाया। जब पंडित जी ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें कन्या लेटी हुई थी। पंडित जी ने बंटवारे के नाम पर संदूक स्वयं रख लिया। वह कन्या भंगी को दे दी। भंगी के कोई संतान नहीं थी तो वह कन्या को खुशी खुशी अपने घर ले गया और उसका लालन पालन करने लगा। उधर राजा के महलों में बड़ी कन्या का नाम तारामती रखा गया और तारामती देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। तथा भंगी के घर छोटी कन्या का नाम रुकमन रखा गया, जिसे प्यार से सभी रुकमा पुकारते थे। रुकमा बहुत सीधी और भोली थी। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने अपने नगर में बड़ी हुई। युवावस्था होने पर तारामती का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। विवाह के बाद भी तारामती ने देवी की भक्ति नहीं छोड़ी। उधर रुकमा का विवाह भी राजा हरिश्चंद्र की नगरी में एक भंगी के घर हुआ। रुकमा की सास राजा हरिश्चंद्र के महलों में रोज सफाई करने जाती थी। एक दिन जब
सास की तबीयत खराब हुई तो उसके स्थान पर रुक्मा महलों में सफाई करने गई। देवी की अनन्य भक्त होने के कारण तारामती ने रुक्मा को पहचान लिया और उन्होंने रुक्मा से कहा कि तुम मेरी छोटी बहन हो। इससे रुक्मा अचंभे में आ गई, वह घबराने लगी। तब देवी तारामती ने कहा, घबराओ नहीं, तुम मेरी कई जन्मों से बहन हो और इस जन्म में भी तुम मेरी बहन ही थी, लेकिन श्रापवश तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। तब रुक्मा ने कहा, बहन क्या करूं, मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है और उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही है। इस पर रानी तारा ने उसको बताया कि तुम देवी का जागरण कराओ और उसमें देवी को भेंट दो, तभी तुम्हें तुम्हारे पापों से और श्रापों से मुक्ति मिल सकेगी और तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। परंतु रुक्मा ने कहा, मैं तो एक भंगिन हूं और कोई भी ब्राह्मण मेरे घर जागरण करने को तैयार नहीं होगा। इस पर तारा रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जागरण करने आऊंगी। तुम अष्टमी का जागरण निश्चित करके कल देवी को निमंत्रण के लिए पीले चावलों का दल लेकर के आना। अगले दिन रुक्मा ने पीले चावल रानी तारा को दिए और अष्टमी को जागरण का निमंत्रण दिया। यह बात राजा के नाई ने सुन ली। अतः नाई ने राजा को सारी बात बताई। अगले दिन अष्टमी थी। राजा ने रानी को रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। रानी भी सोच रही थी कि जब राजा सो जाएंगे तब मैं चुपचाप जाऊंगी। राजा ने नींद से बचने के लिए अपनी छोटी उंगली चीर ली ताकि दर्द से उन्हें नींद न आ सके। परंतु माता की कृपा से राजा को नींद आ गई और रानी चुपचाप महलों से निकलकर रुक्मा के घर पहुंच गईं और जागरण की विधि कराने लगी। देवी और सज्जनों, उन दिनों माता का जागरण एक बंद कमरे में किया जाता था जिसमें बकरे की भेंट दी जाती थी। उधर जब राजा की नींद खुली तो वह दौड़े दौड़े तलवार लेकर रुक्मा के घर पहुंचे और दरवाजे के बाहर खड़े हो गई। उन्होंने दरवाजे से झांककर रानी को जागरण की विधि करते हुए एवं बकरे की भेंट देते हुए देखा और बकरे का शीश प्रसाद स्वरूप अपने झोले में रखते हुए देखा
जागरण समाप्त होने पर जैसे ही रानी बाहर आई तो राजा ने उन्हें वहीं रोक लिया और झोली की तलाशी लेने को कहा। इस पर रानी ने देवी मां से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी लाज रखना, और यह कहकर झोला राजा के आगे कर दिया। जब राजा ने झोले में हाथ डाला तो उसमें बकरे के शीश के स्थान पर एक नारियल निकला। यह देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने रानी से देवी की परीक्षा लेने को कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारे देवी के पंथ को जानना चाहता हूं। रानी ने बहुत समझाया परंतु राजा नहीं माने। इस तरह वे दोनों महल में आ गए। राजा की जिद पर रानी ने उनसे पूछा, महाराज, यदि आपको माता के पंथ की परीक्षा ही लेनी है तो बताइए, आपको सबसे प्रिय क्या है? तो राजा ने कहा, मेरे सबसे प्रिय मेरा पुत्र और मेरा सफेद घोड़ा है। इस पर रानी ने कहा, महाराज, जाइए और अपने हाथों से घोड़े का सर काट लाइए। राजा ने घोड़े का सर काटकर रानी को दिया। इस पर रानी ने कहा, महाराज, बेजुबान प्राणी पर तलवार चलाना आसान था, उसका शीश काटना आसान था। यदि काटना है तो आप अपने पुत्र का शीश भी अपने हाथों से काटिए। राजा ने वैसा ही किया। तब रानी ने कहा कि जाइए और दोनों सिरों को पकवाइए। राजा ने दोनों के शीश पकने के लिए रसोइयों को दे दिए। जब सारा मांस पक गया तो रानी ने राजा से कहा कि अब इस मांस को 5 भागों में बांटिए, जिसमें एक भाग देवी माता का, दूसरा भाग मेरा, तीसरा आपका, चौथा हमारे पुत्र का और 5वां घोड़े का। इस प्रकार राजा ने 5 थाल लगवाई। अब रानी ने कहा, महाराज, देवी का भाग देवी को अर्पण कीजिए। भोग लगाने के बाद आप अपना भाग ग्रहण करें। जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी थाली उठाई, राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे रानी, तुम मुझसे कितना बड़ा पाप करवा रही हो कि मुझे अपने प्रिय पुत्र और घोड़े का मांस खाना पड़ रहा है, जबकि कल तक मैं पहले अपने घोड़े को भोजन कराकर अपने पुत्र के साथ ही भोजन करता था, इसलिए मुझसे यह नहीं खाया जाएगा। तो इस पर रानी ने कहा, महाराज, आप अकेले नहीं खा सकते,
तो अपने पुत्र को आवाज दीजिए। इस पर राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी। पुत्र दौड़ा दौड़ा चला आया, जिसे देखते ही राजा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, आप पुत्र मोह में घोड़े को भूल गए, उसे भी तो बुलाइए। राजा ने जैसे ही घोड़े को आवाज लगाई, वैसे ही घोड़ा भी हिनहिनाते हुए दौड़ता चला आया। तब राजा को देवी की शक्ति का एहसास हुआ। राजा ने रानी से क्षमा मांगी, जिस पर रानी ने कहा, महाराज, क्षमा मुझसे नहीं, स्वयं देवी माता से मांगिए। राजा मंदिर में गए, उन्होंने माता रानी से क्षमा मांगी तो देवी मां ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरी शक्ति की परीक्षा ली है और अपनी पत्नी के कारण ही तुम इसमें सफल हुए हो। मैं तारामती को वरदान देती हूं कि जहां भी मेरा जागरण होगा, वहां रानी तारा का नाम और दोनों बहनों की कथा कहे बिना जागरण पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में माता के मंदिरों का निर्माण कराया और प्रत्येक अष्टमी को माता का जागरण करने लगे। माता ने दोनों बहनों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया। जैसे माता की कृपा उन दोनों बहनों पर बरसी, उसी प्रकार माता की कृपा आप सभी भक्तों पर भी बरसती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देवी और सज्जनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस विषय पर कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं और उत्साहवर्धन भी करते हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें। धन्यवाद।